एक ठंडी सन्नाटा भारी रात थी। शहर की सड़कें खाली थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एयरपोर्ट के एक कोने में एक प्राइवेट जेट रनवे पर तैयार खड़ा था। उसकी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। विजय मल्ल्या चुपके से एयरपोर्ट लाउंज से निकालते हैं। उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अलग लेवल का जज्बा और डिटर्मिनेशन था। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, जैसे हर पल किसी नई मुश्किल का इंतजार हो। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। विजय मल्ल्या अब्सकॉन्डिंग। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस इशू किया है और हर तरफ चर्चा हो रही थी। पूरी इंडियन मीडिया में हंगामा मच गया था। रिपोर्टर्स कोर्ट हाउस के बाहर खड़े थे। एंकर्स न्यूज रूम में लगातार अपडेट्स दे रहे थे। जेट के इंजन्स गरज रहे हैं, जैसे किसी बड़ी उड़ान की तैयारी हो रही हो। हर आवाज सस्पेंस को और गहरा कर रही थी। मल्ल्या का प्लेन धीरे धीरे रनवे से उठा और अंधेरे आसमान में डिसअपीयर हो गया। सब कुछ पल भर में बदल गया। आखिरी बार एक लाल किंगफिशर का लोगो उनकी जैकेट पे चमक रहा था, जैसे पुरानी यादों की एक झलक हो। इंडिया में सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये बंदा सच में भाग गया है या ये सब एक और बिजनेस ट्रिप का हिस्सा है। लोग घरों में, ऑफिसेज में, हर जगह इस पर चर्चा कर रहे थे। कहानी की शुरुआत से ही सस्पेंस था, सवाल थे, और इस सस्पेंस ने पूरी कंट्री को जगा दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक फाइनेंशियल एस्केप की शुरुआत हो गई थी, जिसका असर सिर्फ एक शहर या एक इंसान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश पर था। ये सिर्फ विजय मल्ल्या की कहानी नहीं थी, ये ट्रस्ट, पैसा और पावर की भी कहानी थी। ये एक ऐसी दास्तान थी जहां हर कदम पर नई चाल, नया सस्पेंस था। 2005। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। भारत की एविएशन इंडस्ट्री नए दौर में कदम रख रही थी। विजय मल्ल्या ने एक नया सपना देखा, एक ऐसी एयरलाइन जो सिर्फ एक सफर नहीं, एक तजुर्बा हो। किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई और सबकी नज़र उस पर टिक गई। उस वक्त इंडियन एविएशन तेजी से ग्रो कर रहा था। नए फ्लायर्स, नए रूट्स और नए अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। मल्ल्या ने एयरलाइन को लग्जरी और ग्लैमर का आइकॉन बना दिया। हर छोटी बड़ी चीज में परफेक्शन दिखाई दी। किंगफिशर फ्लाइट्स में कलरफुल एयर होस्टेसेस, डिजाइनर यूनिफॉर्म्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का था। पैसेंजर्स को महसूस होता था कि वो किसी फॉरेन एयरलाइन में सफर कर रहे हैं। लोग एयरलाइन की तारीफ करने लगे। हर फ्लाइट एक यादगार अनुभव बन गई थी। फ्लाई द गुड टाइम्स, ये टैगलाइन हर एड में दिख रहा था। किंगफिशर का नाम हर जगह छा गया था। मल्ल्या हर मेजर लॉन्च इवेंट में खुद होते। उनकी प्रेजेंस ही ब्रांड की शान थी। लेकिन जितनी तेज उड़ान, उतनी तेज हवा भी थी। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा था। नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे थे। एविएशन फ्यूल प्राइसेस भी स्काई हाई हो गए थे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में प्रॉफिट हुआ, पर जल्दी ही लॉसेस आने लगे। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। हाई लाइफस्टाइल और हैवी मार्केटिंग के चक्कर में कॉस्ट कंट्रोल मुश्किल हो गया। ब्रांडिंग और रियलिटी के बीच गप बढ़ता गया। एक तरफ पब्लिक इमेज का प्रेशर, दूसरी तरफ असली फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बोझ। मल्ल्या पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। मल्ल्या ने सपना जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, हर मुश्किल का सामना किया, पर अंधेरा आना स्टार्ट हो चुका था। उड़ान का सपना अब एक कठिन इम्तिहान बन रहा था। 2008 के बाद किंगफिशर का सफर और टफ हो गया। लॉसेस बढ़ते गए, बैंक से लोन्स लेने पड़ गए। हर क्वार्टर नई फाइनेंशियल क्राइसिस की न्यूज़ आने लगी। मल्ल्या हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंट दिखते, लेकिन अंदर से सब हिल चुका था। स्टाफ की सैलरीज डिले होने लगी। सप्लायर्स पैसे के लिए चिल्लाने लगे। एयरपोर्ट्स पर किंगफिशर के प्लेन्स बस पार्क्ड खड़े थे। धूल चाट गई थी। न्यूज़ आती थी, किंगफिशर डिफॉल्ट्स ऑन बैंक लोन्स। बैंक्स का प्रेशर और बढ़ता गया। 17 बैंक्स का कंसोर्शियम मल्ल्या के पीछे लग गया। मीडिया का स्पॉटलाइट मल्ल्या पर फिक्स हो गया। बिलियनियर बिजनेसमैन इन ट्रबल, ऐसे हेडलाइंस रोज चलने लगी। एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पे निकाल आए। कंपनी के अंदर पैनिक था। बाहर मीडिया सर्कस। अब मल्ल्या के लिए हर दिन एक नया चैलेंज था। ग्लैमर की शाइन अब दुल हो रही थी। उड़ान अब नीचे आ रही थी।
2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बैंड हो गई थी। एक समय था जब यह एयरलाइन इंडिया की शान मानी जाती थी, लेकिन अब उसके सपने जमीन पर आ गए थे। स्टाफ को महीनों से सैलरी नहीं मिली थी और इंडिया भर में किंगफिशर की बुरी हालत हर जगह डिस्कस हो रही थी। हर एम्प्लॉय की आंखों में बेचैनी थी। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। बैंक लोन्स की आउटस्टैंडिंग अमाउंट 9,000 करोड़ से ऊपर चली गई थी। बैंकों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अटक गया था। एम्प्लॉयज़ की आंखों में आंसू, उनके सपने टूट चुके थे। उन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया था, लेकिन अब सब कुछ बिखार रहा था। रोज न्यूज़ चैनल्स पे उनकी दुख भरी कहानियां आती थी। मीडिया में किंगफिशर का क्राइसिस एक सेंसेशनल टॉपिक बन गया था, जिससे हर घर में चर्चा होने लगी थी। मल्ल्या हमारा पैसा ले गया, ऐसे स्लोगन्स रोड साइड प्रोटेस्ट्स में सुनाई देते थे। लोग अपने गुस्से का इजहार खुलेआम कर रहे थे और विजय मल्ल्या का नाम हर जगह बदनाम हो रहा था। बैंक्स ने लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया था और ईडी और सीबीआई ने मल्ल्या पर इन्वेस्टिगेशन टाइट कर दिया था। कानूनी कार्रवाई तेजी से बढ़ रही थी और सभी एजेंसीज इस मामले को सीरियसली ले रही थी। उनके एसेट्स भी सीजे होने लगे थे। मल्ल्या की लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज और कई सारी चीज़ें अथॉरिटीज़ ने अपने कब्जे में ले ली थी। भारत की फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल उठाने लगे, क्या एक बिलियनर का इतना बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है? लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर भी शक होने लगा था और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। पब्लिक का भरोसा टूट चुका था। लोगों को लगने लगा कि बड़े लोगों के लिए कानून अलग है और आम आदमी हमेशा नुकसान उठाता है। सब कुछ बैंड हो रहा था। किंगफिशर के ऑफिस काउंटर्स और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। मल्ल्या की दुनिया, एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर और बैंक्स का पैसा, सब कुछ अंधेर में था। हर तरफ अनसर्टेनिटी थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। यह सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले थे। एक दिन अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई। विजय मल्ल्या इंडिया छोड़ के लंदन भाग गए। एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। मीडिया, पब्लिक अथॉरिटीज सब शॉक में आ गए। जितने लोग पहले मल्ल्या की पार्टीज में नखते थे, अब उतने ही उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। पॉलिटिकल डिबेट्स गर्म हो गई। पार्लियामेंट में सवाल उठने लगे, इतना बड़ा लोन डिफॉल्टर कैसे निकाल गया? सीबीआई, ईडी और बैंक्स मल्ल्या की तलाश में लग गए। सोशल मीडिया पे मीम्स, जोक्स और गुस्सा चल रहा था। एक तरफ पब्लिक आउटरीच, दूसरी तरफ मल्ल्या की साइलेंस। उन्होंने बस एक ट्वीट किया, आई एम नॉट एन अब्सकॉन्डर, पर देश का भरोसा तो ऑलरेडी चला गया था। यह रात सस्पेंस से भरी थी। कौन है गिल्टी? मल्ल्या, सिस्टम या कोई और? सभी कंफ्यूज थे। कहानी अब एक नए ट्विस्ट पे आ गई थी। लंदन, मल्ल्या अब एक अलग लुक में दिखते हैं। डिजाइनर सूट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। पर अब आसपास सिर्फ रिपोर्टर्स, लॉयर्स और इंडियन एजेंसीज का जमघट। एक्स्ट्रेडिशन की डिमांड स्टार्ट हो गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने यूके कोर्ट्स में केस फाइल किया। मल्ल्या हर हियरिंग में बोल्ड स्टेटमेंट्स देते, मैं विक्टिम हूं, पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। कोर्टरूम में फुल ऑन ड्रामा, मीडिया में हेडलाइंस। यूके जज ने एविडेंस मांगी, इंडियन एजेंसीज ने डॉक्यूमेंट्स भेजे। हर हियरिंग के बाद मल्ल्या प्रेस से कहते, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंडियन पब्लिक आउटरीच थी, घर वापस लाओ। ये डिमांड सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। ब्रिटिश लीगल सिस्टम की स्लो स्पीड ने सबको फ्रस्ट्रेट कर दिया। लीगल बैटल लंबी थी। हर दिन कोई न्यू ट्विस्ट, जस्टिस का प्रॉमिस, पर सस्पेंस अभी भी बाकी था। विजय मल्ल्या की इमेज अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ किंग ऑफ गुड टाइम्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, रिस्क टेकर। दूसरी साइड विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव, विलन। कुछ लोग कहते, ये बंदा सिर्फ पैसा देख के चला। दूसरे बोलते, वो विजनरी था, सिस्टम ने उसे फेल किया। मल्ल्या ने खुद को हमेशा मिसअंडरस्टूड बताया। उन्होंने बोला, मैंने सपना देखा, सब कुछ लीगल था, फेलियर हुआ पर फ्रॉड नहीं किया। उनके इंटरव्यूज में इमोशंस दिखते थे, पर पब्लिक सिंपैथी कम होती गई। मीडिया ने मल्ल्या को एग्जाम्पल बना दिया। यह है ग्रीडी बिजनेसमैन का अंजाम। लेकिन क्या पूरा सच सामने आया? अब यह कहानी इंसान और विलन के बीच की फाइट बन गई थी।
रियल हीरो या एंटी हीरो? जवाब अभी भी छुपा हुआ था। सवाल, सस्पेंस और सोच। विजय मल्ल्या की स्टोरी अब भी हेडलाइंस में है। पैसा, पावर और सिस्टम की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। क्या मल्ल्या सिर्फ एक बिजनेस फेलियर थे या सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाया गया? क्या सच में उन्होंने फ्रॉड किया या बस सपना बड़ा था, रिस्क ज्यादा?